खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुन। हम अपने हाथों की मसनूआत से फिर ना कहेंगे कि तुम हमारे माबूद हो। हमारे लिए आज की पहली तलावत होशिया नबी की किताब उसका 14वां बाब 2 आयत से लेकर 10वीं आयत तक। ए इस्राएल, खुदावंद अपने खुदा की तरफ रजू ला, क्योंकि तेरी बदकिरदारी तेरे गिरने का सबब हुई। इन बातों को कबूल करो और खुदावंद की तरफ रजू लाओ और उससे कहो कि हमारी तमाम खताकारी को दूर कर और नेकोकारी कबूल कर, तब हम अपने लबों से कुर्बानियां गुजरानेंगे। अशूर हमें रिहाई ना देगा, हम घोड़ों पर सवार ना होंगे। हम अपने हाथों की मसनूआत से फिर ना कहेंगे कि तुम हमारे माबूद हो, क्योंकि यतीम तुझ ही से रहम पाता है। मैं उनकी बरगश्तगी का इलाज करूँगा, मैं कुशादा दिली से उन्हें प्यार करूँगा, क्योंकि मेरा गुस्सा उन पर से टल गया है और मैं इसराइल के लिए ओस की मानिद होऊंगा। वो सोसन की तरह फूलेगा और देवदार की तरह अपनी जड़ें फैलाएगा। उसकी कौंपलें फूटेंगी, उसमें जैतून के दरख्त की सी खूबसूरती और लुबनान की सी खुशबू होगी। तब लोग दोबारा उसके ज़ेरे साया रहेंगे और गेहूं की मानिद तरोताज़ा होंगे और ताक की तरह फूलेंगे और उनकी शोहरत लुबनान की मैं किसी होगी। इफ्राइम को बुतों से क्या काम होगा? मैं उसकी सुनूंगा और उस पर निगाह करूंगा। मैं उसके लिए सरसब्ज सरू की मानिद होऊंगा, तो वो मुझसे बरूमंद होगा। जो दानिशमंद है वो इन बातों को समझ ले, साहिब फहम उन्हें जान ले, यानी ये कि खुदावंद की राहें रास्त हैं। रास्तबाज उनमें चलेंगे पर खताकार उनमें गिर पड़ेंगे। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मैं खुदावंद तेरा खुदा हूँ। ऐ मेरी उम्मत, मेरी नसीहत सुन। मेरे अज़ीज़ों, हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 81, उसकी 6, 8वीं से 11वीं और फिर 14वीं से 17वीं आयत तक। उसने उसे यूसुफ में शहादत मुकर्रर किया जब वो मुल्के मिस्र से बाहर निकला। मैंने एक ऐसी ज़ुबान सुनी जिससे मैं वाकिफ़ ना था। मुसीबत के वक्त तूने पुकारा तो मैंने खलासी दी। मैंने गरजते बादल में से तुझे जवाब दिया। मैंने तुझे मरीबा के चश्मे पर आजमाया। ऐ मेरी उम्मत सुन, मैं तुझे नसीहत करूँगा। ऐ इस्राएल, काश तू मेरी सुने। तेरे यहाँ दूसरा माबूद ना होगा। तू किसी अजनबी माबूद की परस्तिश ना करेगा। मैं ही खुदावंद तेरा खुदा हूँ, जो तुझे मुल्के मिस्र से बाहर निकाल लाया। अपना मुंह खूब खोल तो मैं उसे भर दूंगा। काश मेरी उम्मत मेरी सुनती और इसराइल मेरी राहों पर चलता, तो मैं फौरन उनके दुश्मनों को मगलूब करता और उनके मुखालिफों पर अपना हाथ चलाता। खुदावंद से नफरत करने वाले उसकी खुशामद करते, लेकिन उनका बखरा हमेशा के लिए कायम होता और मैं उसे गेहूं का मैदा खिलाता और चट्टान के शहद से उसे सेर करता। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। बीज खुदा का कलाम है, बोने वाला मसीह है। जो कोई इस बीज को पाएगा वो अबद तक रहेगा। मेरे अज़ीज़ों, हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मरकस उसका 12वां बाब 28वीं आयत से लेकर 34वीं आयत तक। और फ़कीहों में से एक ने उनका मुबाहिसा सुना
اور جان کر کہ اس نے انہیں خوب جواب دیا تو پاس آ کر اس سے پوچھا کہ سب سے پہلا حکم کون سا ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ پہلا یہ ہے، سن اے اسرائیل کہ خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، پس تو خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے پیار کر، اور دوسرا یہ کہ تو اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کر، ان سے بڑا اور کوئی حکم نہیں۔ اور فقیہ نے اس سے کہا، کیا خوب اے استاد، تو نے سچ کہا ہے کہ وہ ایک ہی ہے اور کہ اس کے سوا اور کوئی نہیں، اور کہ اسے سارے دل اور ساری عقل اور ساری طاقت سے اور اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کرنا سب سوختنی قربانیوں اور ذبیحوں سے افضل ہے۔ اور جب یسوع نے دیکھا کہ اس نے عقل مندی سے جواب دیا تو اس سے کہا کہ تو خدا کی بادشاہی سے دور نہیں، اور بعد اس کے کسی نے اس سے سوال کرنے کی جرت نہ کی۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔